हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस ट्वेल्थ पर। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास के हिंदी से आपका पूरे बुक से आपको 15 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न लाए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको समझ लेनी चाहिए, एक बार जरूर इसे पढ़ ले ताकि एग्जाम में आए तो आप अपने तरीके से बनाकर इसको लिख सकें। हिंदी आपको रटने का तो चीज़ होती नहीं है, इसको आपको समझना होगा। जितना ध्यान से आप इसको पढ़े होंगे, इसको कहानी होता है, तो आप अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी तरीके से उसको बना सकते हैं। वैसे ही आपको हम 15 आपका लाए हुए 15 आपको लाए हुए सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको आपको याद कर लेना चाहिए, यानी एक दो बार उसको पढ़ लेंगे, समझ लीजिए याद हो गया। इस प्रकार से आपको समझ लेनी है। 15 प्रश्न लाए हुए यहाँ पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है। चलिए उसको हम समझते हैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या करा है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। क्यों? प्रश्न में क्या कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यानी कि जहाँ डर है वहाँ पर किसी काम को शुरू करने से पहले आप डर रहे कि अगर उसमें अगर शुरू करें फेल हो गए तो क्या हो गया, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसमें बताएगा जहाँ भय है वहाँ मेघा हो ही नहीं सकती। चलिए इसको बताते हैं कि इसमें आंसर कैसे लिखना है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपको मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा। यानी कि जब भी अगर मनुष्य भयभीत रह रहा है, यानी कि वो डरा हुआ है, तो वह कभी मेधावी बन ही नहीं सकेगा। यानी आप अगर पढ़ रहे, आप अगर सोचेंगे कि अगर आपका टारगेट होगा 400 लाने का, अगर सोचेंगे अगर 350 आ गया या फिर फेल हो गए तो क्या होगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ये रिजल्ट से आपको बाहर आना ही होगा कि हम अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी सॉरी हो ही जाएगा। यानी कि नहीं हुई, आप डरते हैं ना इसकी, अगर नहीं होगा, ये बहुत गलत बात है। बहुत डरना नहीं चाहिए, जो हुआ उसको देख लेंगे, इस तरह से सोच रखिए, जो होगा देखा जाएगा। आगे देखिए, आगे पढ़िए। आगे आते हैं कि किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या सांस्कारिक, चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसी विपरीत निर्भीक वातावरण में मेघा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, जहाँ भी भय होगा वहाँ मेघा हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, आपको काट बात लेनी है। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखें कि ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये लिया गया है कहाँ से, ये शिक्षा पाठ से लिया गया है। और शिक्षा पाठ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको लिखे कौन है, जिसको जे कृष्णमूर्ति जी इसको लिखे हुए हैं। उसका बचपन का नाम, तो बचपन नाम नहीं बोल सकते, उसका पूरा नाम की बात करें तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीदू कृष्णमूर्ति है नाम किसका, तो जे कृष्णमूर्ति का याद रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर आइए। अगला जो प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, तो चलिए समझते हैं कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले आपको बात करें तो ये लिया गया है तुमुल कोलाहल कला से। कहाँ से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कला से लिया गया है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी इसको लिखे हुए हैं। चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है। यानी कि हृदय की बात जो आप मान के चलिए, और बहुत सारा हल्ला हो रहा है, तो आपको अगर अपने मन की बात किसी से कहने होगी, कोई दुख, आपका दुख भरा जो कहानी होगा उसको सुनाना, कैसे कर पाएंगे। आप बोल रहे कि अरे ऐसा हुआ था कि मेरे यहाँ पे ऐसा कांड हो गया था, वो आदमी हल्ला के बारे सुन ही नहीं रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्या बात कर रहे हैं यार, उसको समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आपको होगा। इसमें इसलिए होता है कि हृदय की बात, यानी कि अगर किसी काम में आप बहुत ज़रूरी काम है और डीजे बजा रहा है कोई आदमी, उसमें आप काम को नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत सारे हल्ला हो रहा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खेल कूद रहे हैं, तो बहुत सारे हल्ला होता है, उसमें काम आपको नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी बात करना होगा, बात को अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, इसके सामने रख ही नहीं पाएगा। रख भी पाएंगे तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हल्ला हो रहा है भाई, तुमुल कोलाहल कलम है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है इस पोएम को। चलिए हृदय की बात का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। तो लिखना है कि चारों ओर घंघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है। चारों का घंघोर कोलाहल, बहुत ज़्यादा कोलाहल, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, और वहाँ पे अशांति, शांति नहीं अशांति व्याप्त है। उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। इसमें जो हृदय की बात होती है, जो आपका जरूरत बात, जो अपना हृदय चाह रहा होता है, जो आपका मन की बात होती है, वो बहुत ज़्यादा शांति पहुंचाती है। इसमें बताया गया है कोलाहल अशांतिपूर्ण स्थितियों मस्तिष्क को आच्छादित करती है, उसकी यही गलत विवेक की क्षमता को भी प्रभावित कर लेती है। उस समय हृदय की बात ही सांत्वना होती है, यानी कि एक तरह से आपको कोई दुख है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक तरह से मोटिवेशन का काम करती है। अगर आप किसी की बात, क्या होता है आप भी सुने होंगे कि जो भी आपकी परेशानी है उसको दूसरों को सुनाने से वो परेशानी कम होती है। ये आपको कहावत है, दुख बांटने से कम होता है, यानी कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो इसी प्रकार से एक कहानी इसमें कहा गया कि सत्य पथ को समझाती है, और इसमें हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है जो मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से दूर करता है। और देखिए ये आपके प्रश्न है, इसको आपको समझ चुके होंगे कि हृदय के बात का क्या अर्थ है। ये तुमुल कोलाहल कला में जो आपका कविता है, जिसको जयशंकर प्रसाद लिखे हुए, वहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो वो भी आपको हम करवाते लेंगे। सब्जेक्ट देखिए,
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देते। आपको सब्जेक्टिव आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर 5 मार्क्स आपको 50 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिला तो 50 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से भी मिलता है, यानी पूरा आपको 100 नंबर मिलता है। यानी 100 नंबर आपको मिल लिया, आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, दोनों विषय पर ध्यान देना आवश्यक है, दोनों के टॉपिक पर। यानी कि दोनों जो मान लो 100 नंबर, इसको आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया ना, यानी कि 50-50 किया। आप 50 पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव लिए, 50 सब्जेक्ट लिए क्यों नहीं पढ़े, यानी कि दोनों को पढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, इसलिए बोला है आप दोनों पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला आगे आ चुके हैं हम कि अगले, और देखिए प्रश्न क्या करा है उसे समझते हैं कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। क्या कहा जा रहा है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। चलिए इसको समझते हैं, नदियों की वेदना का आखिर कारण क्या है। तो देखिए चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए। चंपारण में ये कहाँ से लिया गया, सबसे पहले बात करें तो लिया गया है आपका ओसदनीरा से। ओसदनीरा से इसमें भी महात्मा गांधी जी के जो चंपारण से बारे में बात किया गया, गंडक नदी को बारे में बेसिकली ज़्यादा बात किया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए, यार बहुत सारे लोग आए, उसको गिन थोड़ी रहा है कि कौन कौन आए, बहुत सारे लोग आए। और जिसमें मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे। बहुत जंगल को काट दिया जा रहा है, यानी जंगल की पूरा सुन सुन कर दिया जा रहा है, पूरा जंगल ही काटा जा रहा है। उसके बाद वृक्ष जो है पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं। जो वृक्ष क्या करते हैं, अगर मान के चलिए आपका नदी टूट टूट कर बह रहा है, पूरा आपका घर बहने वाला है, वृक्ष क्या करते हैं, उस जड़ को समाप्त करते हैं, यानी रोकते हैं उसको, अपने जड़ में पकड़ के क्या करते हैं कि मिट्टी को बांधे रखते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है कि बांध जो होता है वो टूटता नहीं है। उसमें ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ की समस्या को बहुत हद तक जो होता है, जो वृक्ष जो होते हैं इसको हैंडल करते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं। इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन इसे बता के चंपारण में क्या, जो भी लोग हैं उसको वृक्ष को ही पहले नजर पिए, यानी कि वृक्ष को ही काटते जा रहे हैं, पेड़ को काटते जा रहे हैं। और क्यों, एक ये बहुत सारे यूजन के लिए है, फिर बहुत सारी जरूरत हो चुकी है, हम लकड़ियों को काटते हैं। उसके लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि जितने भी पेड़ है उसको काटते जा रहे हैं। यानी उससे पेड़ हमें क्या क्या नहीं देता, यानी बहुत सारे पेड़ से फायदा हो रहा है। हम लोग को उन्हीं पेड़ों को काटना चाहिए जो सूख चुके हैं। आज देखें को बहुत सारे जो बनने के लिए चौकी पलंग जो भी आप देख सकते हो लकड़ी का होता है, वो उसको बनने के लिए वृक्ष को तेजी से काटा जा रहा है। तो इसके बारे में इसमें बोला गया है कि आगे कहते हैं कि वृक्ष जो पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं और अपने जड़ों में भी उसको समेटे रखते हैं, यानी अपने जड़ों जो होती है उसमें समेटे रखते हैं। लेकिन लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा ही नहीं है। यानी कि अब कोई भी गगनचुंबी वृक्ष, जो आसमान के लंबे लंबे जो वृक्ष हुआ करते थे, कोई बचा ही नहीं है जो कि पानी के बहाव को रोक सके। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता की वेदना दिखाई देती है। यानी कि जो चंपारण में जो बहुत सारे बाढ़ की अब समस्याएं प्रचलित हो रही है, तो वो क्यों हो रही है इस बारे में बताया जा रहा है। तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि वृक्ष कट चुके हैं, कोई रुकने वाला गगनचुंबी वृक्ष बचा ही नहीं है। तो ये जो चंपारण में जो बात हुआ था, ये ओ सदनीरा, सदनीरा क्या मतलब होता है, नदी। सदनीरा यानी कि सदनीरा यानी कि नदी, इस बारे में बात की होगी। इसमें महात्मा गांधी जो होते हैं जो कि आश्रम का स्थापना किया था, इसमें स्कूल पढ़ाने के लिए इसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ तैनात किए थे, इसके बारे में ये बात किया गया है। तो इसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही निबंध है, नाम है ओ सदनीरा, एक क्या है, एक निबंध है, इसमें बहुत अच्छा निबंध है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, सबसे अच्छी बात है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न को देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। कि नाभादास ने कबीर जी के बारे में क्या कहा है, कि कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। कि एक चैप्टर है जिसका नाम है छप्पय। ये उतना तो आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, सूरदास का जो पद है कर्मक है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर प्रश्न नहीं पूछाते, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम एक प्रश्न लाए हुए तो इंपॉर्टेंट होगा, तो कुछ समझ लीजिए कि हम जो भी लाते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको समझ लेना चाहिए, आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं कि नाभादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान में कभी भी पक्षपात नहीं किया। ये नहीं कि अगर हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं किए, ये सिर्फ वो आपको क्या किए कि अपने जो सही है जो गलत है सिर्फ उसी पर ध्यान दिया। सब जाति पाते सब उनको उनको पसंद नहीं था, किनको, कबीर को। आप सारे बहुत सारे कबीर का दोहे पढ़े होंगे, उनके बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो अगर देखिए मुसलमान को भी कभी पक्षपात नहीं किया, किसी भी जाति को, जो भी जाति है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही, सबके हित की बात, जो आपके लिए सही है वही कहेंगे कबीर। यानी कि कबीर इतने महान व्यक्ति थे ना, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा महान। उसके बाद और कभी भी मुख देखी बात नहीं की, अर्थात कभी भी पक्षपाती नहीं कहे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो बहुत धनी परिवार से, कोई गरीब परिवार से, तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको हम अलग भेद सिखाएंगे, अलग बातें कहेंगे, उनको अलग। यानी कि आप मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं तो आपको हम सही कहेंगे, अरे थैंक यू आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और गरीब को अगर तू अच्छा बात कर रहे तुम
बहुत बुरे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं, जो अगर कोई अगर समझ लीजिए कि जो धनी व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, जो काम सही होगा, जो काम गलत होगा, उसको कबीर को कहना ही कहना है। यानी कि उनका नियम है, जो मुख देख के बात नहीं करते वो, आपका जो फेस है, ये आप देख के बात नहीं करेंगे, वो क्या करें, जो सही जो गलत है उसको बारे में, यानी अमीर गरीब हिंदू मुसलमान कोई पक्षपात करना ही नहीं है इनको। चलिए इसको समझते हैं। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों पर महत्व नहीं दिया, यानी कि ऐसा नहीं, जब तक वो अपने दोनों आंखों से देख नहीं लेते उस चीज़ को कि हाँ ये बात सही है, वो मानते ही नहीं थे कि यार ये सही है। यही बात आपको भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अब किसी कि अगर मान के चलिए कोई आपका गरीब का बच्चा है, कोई अमीर का बच्चा है, तो उसका पक्षपात भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बात को ही कहा, यानी कि जब वो खुद देखते थे, खुद रियलाइज करते थे, खुद जानते हाँ ये बात सच है, तभी वो मानते थे कि हाँ बात सच है। किसी के कहने से नहीं कि वो कह दिया, क्या कह दिया, कोई मतलब ही नहीं था उनका कबीर जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है आपको याद कर लेना चाहिए। आगे देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, इसको चलिए समझते हैं। कवि गजानन माधव मुक्तिवत कहते हैं कि गंगा, क्या है, गंगा, इरावती, मिनाम, नील और अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों को ही संदेश देती है। यानी कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। यानी कि दीर्घोत्तरीय जो आपका प्रश्न होता है, जब आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है उसमें जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। और चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आइए, आपका 6 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये जो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले बात करो तो ये आपका लिया गया है जो आपका बिजनी और मुन्नी वाला जो चैप्टर है, सिपाही की माँ, जिसमें एक मानक होता है जो कि सिपाही के रूप में बर्मा में लड़ने के लिए गया होता है। और वो क्यों गया था, उसकी माँ बताती है कि जो उसकी मुन्नी जो होती है, जो उसका बहन जो होती है, उसको शादी का, आप जानते हैं कि शादी के खर्च को लेकर एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर गरीब परिवार को कितना कष्ट होता है। अगर शादी करना है तो कितने देखते हैं दहेज के लिए, कितने 25 लाख 40 लाख बहुत सारे डिमांड्स होते हैं लड़के वाले की। दहेज जो प्रथा है भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आप जानते होंगे। तो इसमें जो होता है उसी के कारण से मारा जाता है लड़ाई करने की, अगर वहाँ से कुछ पैसे बच जाएंगे तो हमारी बहन को शादी करना है ना, इसलिए वो क्या करती है कि बिस्नी मानव को भेजती है लड़ाई पर। तो इसमें ही बताया गया वहाँ पर लड़ाई पड़ जाता है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है जो कि बर्मा की खबर सुनाती है कि कहते हैं कि अगर बर्मा में कोई भागा गोली मार दी जाएगी उसको। यानी इस प्रकार से वे बताती है कि जब विष्णु डर ही जाती है, फिर मुनि समझाती है कि, और मुनि क्या करती है, हमेशा भविष्यवाणी करती रहती है कि आज मंगलवार, रोज़ मंगलवार को ये भविष्यवाणी करती है कि आज भैया की चिट्ठी आ जाएगी। यानी वो विश्वास दिलाते हैं। ऐसा करना चाहिए आपको भी। अगर कोई आदमी अगर मायूस है, डिमोरलाइज है, तो क्या करना, आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आपको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं ऐसा हो जाता है, कुछ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे आपको सांत्वना देनी ही चाहिए। तो देखिए पढ़िए इसको, यहाँ पर विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, वे डाकिए की राह क्यों देखती है। डाकिए की राह भाई क्यों देखेगा, आप ही बताइए, डाकिए की राह क्यों देखती है। अरे चिट्ठी आना है, डाकिए की राह तो देखेगी ना। विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा, वे डाकिए की राह क्यों देखती है, तो बताना है कि विष्णु को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। यानी कि विष्णु कौन है, विष्णु का बेटा है, उसका पुत्र है, जो उसकी प्रतीक्षा कि आज मेरे बेटे की चिट्ठी आएगी या फिर वो खुद आ जाएगा। बहुत सारे होगा, जो कोई मान के चलिए अगर आपके पास कोई फ़ोन, आपका क्या है, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन उठाए, उसको लगा करे, कहा हो कैसे क्या कर रहे हो, यार फ़ोन उठाए, उसको पास खबर ले लिया कि क्या है। और पहले क्या होता था कि चिट्ठी आती जाती थी, इसलिए तो वो मान लीजिए आप मान लीजिए चलिए 100 दिन नहीं, 1 महीने आपके पास फ़ोन नहीं किया तो पता नहीं क्या हो गया, आप कहीं दूर, आप ही कहीं घर से दूर गए हुए हैं, आपके मम्मी पापा के पास फ़ोन नहीं किया, तो उसको टेंशन होती है ना कि अगर क्या कर रहा है, क्या हुआ, क्यों नहीं बात, क्यों नहीं, कोई अनहोनी तो नहीं हुई। इस प्रकार से क्या होता है, इसलिए वो मुन्नी और विष्णु को भी टेंशन होती रहती है कि जो उसका जो विष्णु का जो बेटा है मानक, वो कैसा है, स्वस्थ है, क्या हुआ, वहाँ पे जिंदा भी है कि नहीं। इस प्रकार से वो हमेशा क्या, कोई युद्ध पर गया हुआ ना, वहाँ पर रोज़ गोलियों की बौछार होती है, वो रोज़ यहाँ पे AK-47 चलती है। तो इस प्रकार से क्या करती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि मेरे बेटे कुछ ना हो जाए। तो इसी कारण से वो राह देखती रहती है। चलिए देखिए विष्णु के मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, दोनों की, विष्णु को उसका सिपाही पुत्र और मानक उसका सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। डाकिए के राह चिट्ठी आने की वजह से वो देखती है। अगर एक सवाल आता है कि डाकिए के राह वो क्यों देखती है, तो डाकिए के राह मानक की चिट्ठी के आने के लिए देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में, जब वह पिछली बार चिट्ठी को पढ़ रहा था, वो चिट्ठी को भेजा था, वो पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वर्मा की लड़ाई में, वर्मा नहीं आपका बर्मा होगा, इस प्रकार से आपको बर्मा होगा, क्यों, वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं, कोई अनिष्ट ना हो जाए, इस प्रकार से। तो ये भी प्रश्न आपको उम्मीद है पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो हम चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये आपका 7वां नंबर प्रश्न में, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हुए। कवि कौन, यानी कि पंच परमेश्वर आपको ज्ञानेंद्र पति, जो कि गांव का घर जो आपका चैप्टर है इसमें लिखा गया है कि पंच परमेश्वर करने के बाद जो 5 लोग जो होते हैं गांव के, जो 5 लोग कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका क्या करते हैं, किसी का मारपीट हो, कोई घुस गया उसको 2-3 हाथ लगा दिया कि उसका किसी का सामान चोरी हो गया, ये तो जो भी प्रॉब्लम जो होती थी, जो भी समस्या होती थी, उसको 4-5 लोग, यानी जो 5 पंच परमेश्वर जो 5 लोग बैठते थे गाँव के, और उसी को निदान करते थे कि क्या किया जाए, किसने किया, जो भी समस्या होता था उसका समाधान निकालते थे, उसी को पंच परमेश्वर इसमें कहा जा रहा है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्या हुए। आज बताते हैं कि 5 जो पंच परमेश्वर बैठते वो है ही नहीं, शहर में लूट पाट चल रही है, गांव में कोई सुनने वाला नहीं, यानी कि इस प्रकार से पंच परमेश्वर अब है ही नहीं। ज्ञानेंद्र पति जी बता रहे थे, सही बात है, आप भी गांव में रहते होंगे, आपको पता होगा कि आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। गाँव के बहुत सारे गाँव भी शहर की तरफ बढ़ गया, यानी कि आप एक चैप्टर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो आपका इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर है, उसमें पढ़े हुए तो गांधी जी इसमें जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर, हमारे पूर्वज जो बताते थे कि शहर में क्या होता है, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, ये सब क्या होता है, हम लोग को लूटते हैं। लेकिन अब क्या, अब गाँव में भी लूट रहे हैं, गाँव में क्या घर में घुस के लूट रहे हैं, यार कि बहुत सारे आप ये सब देखे होंगे, घर में भी अब हो सकता है, गाँव में भी बहुत सारे आप क्राइम्स हो रहे हैं। इसी कारण से अब क्या गाँव भी शहर से कम अब नहीं मर गई है, ऐसा नहीं, अच्छी बात है नहीं, बुरे बात के लिए हम कह रहे हैं। पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हो, तो लिखना है कि पूंजी बढ़ी, क्या पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया और गांव की संस्कृति को मूल आधारित थी उसका चकाचौंध में खो गई। यानी कि जो भी नया चीज़ आया, पूंजी बढ़ी, आपका जो पहले देखते थे बहुत कम रुपया वो करता, अब ज़्यादा हो चुका है। रोशनी आई, रोशनी में आई बहुत सारी चीज़ों को, चकाचौंध फैली, टीवी आया, आप फिल्म देखते होंगे, टीवी आया, गांव की संस्कृति को मूल्य आधारित थी उस चकाचौंध में खो गई। यानी कि वो चकाचौंध जितने भी आए, बहुत सारे लोग आ रहे, उस चकाचौंध का पता नहीं चल के हम कहाँ खो गए। और पंच परमेश्वर का वास माना जाता था, यानी कि जो पंच में क्या होता है, पंच परमेश्वर में देखिए, पंच परमेश्वर का अगर विखंडन करेंगे तो पंच यानी 5 लोग, पंच यानी कि 5 लोग, और उसमें से आपका परमेश्वर यानी कि भगवान स्वयं ईश्वर महादेव जी, इसमें क्या है, पंच परमेश्वर है। जो पंच जो होता है, जो आपका पंच होता है, पंच वह परमेश्वर का रूप होता है, इसलिए पंच को परमेश्वर कहा गया कि वो जो विचार करेंगे ना, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से वो विचार करेंगे, उसका न्याय ईश्वरीय न्याय होता था। पर अब युग मूल्यों का नहीं रहा, अब क्या है, युग बदल चुका है, अब सब के सब खुद ही नेता विधायक है। अब साम नाम दंड भेद संस्कृति उगाई है। अब क्या करता है कि जो भी किसी को कोई मान नहीं रहा उसको बलपूर्वक उठा लेंगे, कोई अगर ज़्यादा इधर कर रहा है उससे 2-3 फायर करेंगे साफ। और आगे देखिए, न्याय नहीं अन्याय महत्वपूर्ण हो गया है। उसके बाद मान्यताएं परंपराएं और नहीं क्या है कि स्वार्थ उगाए हैं, जिनके आलोक से जीवन अमूल्य घट रहे। फिर पंच परमेश्वर कहाँ, अब पंच परमेश्वर है ही नहीं, इसे बताते हैं, वह तो भ्रष्टाचारी बन गया है। क्या है, करप्शन, इतने सारे करप्शन में कौन खोजेगा भाई, पंच परमेश्वर भाई किधर गया, बिक गया, बदल गया, क्या है, बिक गया, बदल गया, डर गया। भाला परमेश्वर किसी डरता है, इसमें कवि कहते हैं कि वो जो आज का जो परमेश्वर वो बिक गया, किसी पैसे से बिक जा रहा है, वो बदल गया, धर्म के खिलाफ है, वो जाति के खिलाफ बोल रहा है। इनकी जो क्या बताते हैं, पंच परमेश्वर कभी बदलते हैं, जो परमेश्वर जो होता है वो किसी बिकता है, बदलता है, इस प्रकार से बता रहे हैं। पंच परमेश्वर इसको नहीं डरते हो। अब क्या होगा, हमारी अस्मिता का, मूल्यों का, नैतिकता का कौन रक्षा करेगा, पंच परमेश्वर ही कहीं नहीं रहेगा, पंच परमेश्वर कभी है ही नहीं। इसके बारे में बात करते हैं, आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि इसमें देखिए, डरा हुआ मन वेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, या वेमन का क्या अर्थ है, इसमें कहा जाए कि डरा हुआ मन वेमन जिसका, जो डर गया है और रोज मान के चलिए आपका कोई गांव में जो कोई नेता हो गया, आप उससे डरे हुए, यानी कि आप नहीं चाहते कि अरे बेकार है, इससे नहीं होना चाहिए, और उसका क्या, अब उसका गुणगान किया जाए, क्यों, उसके डर से कि भाई कुछ कर देगा, हम अकेले गरीब आदमी, हम भिखारी, इस प्रकार से क्या होता है, वो डरते हैं हम, इसके कारण क्या है, उसका गुणगान करते रोज। यानी कि डरा हुआ मन वे मन जिसका, जो डरा हुआ मन जिसका डरा हुआ है, फिर बाजा रोज बजाता है। इसको आपको समझेंगे तो आपको आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सत्ताधारी अधिनायक ही चाहता है कि सारी जनता उसका गुणगान करे, यानी जो भी जीतने वाला तो उसको चाहता है कि हमारी जनता जो हमारी गुणगान करे, उसका गीत गाए, पर यह संभव नहीं, क्योंकि मन उसी का गीत गाता है, मन जो आपका मन से किसका, उसी का गीत गाता है जो प्रिय होता है, जो महान होता है। पर आज की स्थिति से सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। जो सत्ताधारी जो लोग होते हैं, जो कि बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता विधायक, उनका गीत गाना हम लोग को पड़ता ही है, मजबूरी में पड़ता है, क्योंकि अगर मानते हैं हम जो छोटे लोग नहीं गाएंगे तो वो लोग हमें खत्म कर देंगे। इस प्रकार से हम कायर है, निर्बोध है, पर ये गील मन
से नहीं गाया जा सकता। ये मन से नहीं, ये मन नहीं वेमन है, यानी कि इसमें बता दें डरा हुआ मन वेमन, जिसका डरा हुआ वेमन, हमारे वेमन से गीत गा रहे हैं, यानी मन से नहीं वेमन। उसके बाद तो वेमन से ही गाए जा सकते हैं, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। तो डरा हुआ मन वेमन जिसका प्रशंसा करता है, यानी कि ऐसा नहीं गीत गा रहा है, वो इसका प्रशंसा करना को इसमें गाना बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ये प्रश्न है आपका, जो आपका पद है, ये आपका पद से लिया गया। किनके पद? तो सूरदास के पद। सूरदास का जो पद है ये वहाँ से लिया गया है कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या का उपमा देते हैं। इसमें बताया गया है कवि जो है कृष्ण को जगाने के लिए क्या का उपमा दे रहा है, क्या का उसको बता रहा है कि हाँ ये हो गया है, अब आप उठ जाइए है कृष्ण जी, आप उठ जाइए, इस प्रकार से बोल रहे हैं। और इसमें जो क्या लिख रहे हैं उनके बारे में लिख रहे हैं। और जो एक खाना खाते हैं ना, जो जूठा जो कुछ खाते कुछ गिरा देते हैं, उनको सूरदास की इच्छा होती है कि हाँ काश वही हमें मिल जाए तो भाई धन्य हो जाएगी, स्वर्ग यहीं पे मिल जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। तो सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमाएं देते हैं, बहुत सारे उपमाएं दे रहे हैं। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि हे ब्रजराज भोर हो रही है, हे ब्रज के राजा ब्रजराज भोर हो रही है, भोर हो रही है। आगे क्या कहते हैं कि जागिए कमल के फूल खिल गए, जो कमल है वो आपका क्या खिल गए हुए हैं, और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां समेट लिए। भौरे जो है वह लताओं पर छिप गए, मुर्गों तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वनराज आवाज दे रहे, जो वन के राजा जो आवाज दे रहे हैं। और आगे देखिए चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है, सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है, गौशाला में गाय रंभा रही है, और बच्चों को दूध पिलाने हेतु दौड़े चली आ रही है। हे कमल के समान हाथों वाले श्याम अब जागिए, सवेरा हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है वह कृष्ण को उपमाएं देकर जगाया जा रहा है। तो आई होप कि आप ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में जो क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इसकी इस इच्छा का मर्म बताइए। यानी कि कवि ने किस रूप में अपनी इच्छा, यानी कि बताया गया कि हमें इस रूप में, जो हमारी आप लोग जो पब्लिक हो गए, जो भी जनता को, हमें इस बात में, जो लोग होते हुए हम इस बात में हमें याद रखें किस बात पर। चलिए इसको समझते हैं कि नर कवि काव्य रक्त से रचा गया, जो भी बताते हैं, जो करबख्त में जो जायसी है उनके बारे में कहा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें गहरे प्रेम की पीर है, अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा, सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि का भी यह संसार में अमर है। यानी कि ये बताते हैं अपने कि जो फूल के जो सुगंध होते हुए, फूल क्या करता है, वो मर जाता है, वो गिर कर नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन क्या करता है उसका सुगंध हो जाता है, स्मेल होता है, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। यानी कि इसमें बताते हैं कि जो भी आदमी जो होते हैं वो तो मर जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, जो उसमें काम जो किया होता है, जो उसकी कीर्ति होती है, वो अमर रह जाती है। इसमें एक लाइन बोलता है कि फूल मरे पर मरे नवास, यानी कि इस प्रकार से वो बताते हैं। जो इस करबख्त जो का पाठ है, इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न अभी एग्जाम में भी आते हैं। आगे बढ़िए, यह संसार में बिकता नहीं है, और वह तो कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार कवि का भी कामना है कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैला रहेगा। यानी वह बताते हैं, एक और लाइन बोलते हैं कि यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है, यानी कि यश बिकता नहीं है। आप क्या करेंगे, आप पुण्य जो होगा वो आपको खुद ही कमाना होगा। आप बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं, किसी को नौकर का बड़े 2-3 बोरे पुण्य कमा कर ले आएगा, वो कैसे ला देगा, पुण्य आपको ही कमाना होगा कैसे भी करके। यानी कि ऐसा नहीं है कि देखिए पुण्य कैसा, देखिए पाप आप कर देंगे, पुण्य करना बहुत मुश्किल बात है, आपको करना होगा। देखिए पैसा जो वो किसी भी कमाया जा सकता है, लेकिन पुण्य आपको खुद ही कमाना होगा। वो आपका कोई जो रिश्तेदार नौकर ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो आपको सभी आदमी को खुद ही करना होगा। आप ऐसा भी नहीं पैसा वैसा सब अस्पताल में चले जाएगा ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो, लेकिन क्या होगा, आपका पुण्य जो है वही आपको ऊपर जाएगा इस प्रकार से। पर बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो कला के लिए कला का हमारे लिए केवल इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है। कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्त को लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहा, अब तो पूरे काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए। तो छोटे छोटे प्रगीतों मुक्तकों को ही इसे होना चाहिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको सबसे पहले समझेंगे। ये जो लिया गया है वो प्रगीत और समाज जो का पाठ है, इसको नामवर सिंह लिखे हुए हैं,
वहाँ से लिया गया है। इसमें जो बताता है कि जो अब लंबी कविता यानी कि आप क्या सोचते होंगे, आप तो लंबी कविता को छोड़े, आप अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आपको एक रील आ चुकी है इस प्रकार से। अब क्या करें, आप रील्स को क्या करें, दिन में क्या करते हैं, आपको मूवी 2 घंटे के, आपका 2 घंटा का 2.5 घंटे का जो मूवी है उसको अपने देखते हैं। क्या करते हैं रील्स, क्या करते हैं ये अपना अंगूठा इसको ऐसे-ऐसे रील्स को किए जा रहे हैं, यानी कि बार-बार अपने अंगूठा भी कह रहा है कि भैया रहने दो आप, नहीं होगा हमसे, थक गए। यानी कि आप इतने रील्स को देख रहे हैं, यानी कि छोटा-छोटा वीडियो क्यों? आपको शॉर्ट्स पसंद है, यानी 30 सेकंड 1 मिनट का आपको देख मज़ा आ रहा है, यानी कि आप दूसरे बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। फ़िल्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसमें क्या हो गया कि आपको लंबी-लंबी जो इसी प्रकार से क्या करते हैं, आप कविता में भी छोटी-छोटी चीज़ पसंद करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं बड़ी-बड़ी आपको चीज़ आ गई, यानी बहुत बड़ी-बड़ी कविताएँ को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा आपको, जितना हो सके आपको छोड़ना चाहते हैं। इसलिए इसमें बताते हैं कि भाई बहुत अच्छा बात बोले हुए हैं कि अब लंबी कविताओं को, अब लंबी कविताओं को पढ़ने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। अब लोग छोटी-छोटी कविताएँ पसंद करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं अगले। आगे क्या कहा जा रहा है कि कला के लिए सिद्धांत है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और क्या है लंबी कविताओं को नकार देना, इसमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, इसमें क्या कहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी कि मनुष्य का जो बातचीत करने का जो तरीका है, उत्तम तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, वो कैसे बात कर सकता है, इस बारे में पूछा जा रहा है। चलिए उसको हम समझते हैं कि भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका क्या है, उसका आत्मवार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण से वह अपने आप से ही बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर हमारी मनोवृत्ति हर क्षण नए रंग दिखाया करती है, उनका यह रूप हर क्षण बदलता ही रहता है। लेखक ने मन को परमचात्रों संसार का एक बड़ा भारी आईना माना है और जहाँ मन चाहे सूरत देख लेनी चाहिए। इसमें क्या बताते हैं, सबसे पहले आपको वो समझनी चाहिए। इसमें बताते हैं कि हमें कभी भी ऐसा वचन, हमारे जो ये मुख है इसमें कभी ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिसका किसी को, सामने वाले को कष्ट हो, सामने वाले को दुःख हो। यानी कि आप ये बात पर आप कृष्ण से उदाहरण दे सकते हैं। कृष्ण कभी भी महाभारत आप देखे होंगे, उसमें आप कृष्ण जी को कभी किसी का बुराई करते हुए देखेंगे ही नहीं। यानी कि वो सबसे सबसे नम्र, नमस्कार प्रणिपात, इस प्रकार से सभी को आदर करते, सभी का सम्मान करते हैं। किसी का भी कोई उनका शत्रु भी है तो उसका सम्मान बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी है, इस प्रकार से उसका भी अप्रोशिएट करते हैं, उसका भी बहुत साथ देते हैं। यानी कि वो कभी किसी का बुराई करते नहीं, इसी बात को सत्य वचन इसको बोलते हैं। यानी कि अब जितना हो सके दूसरों का, आपकी जो आवाज़ है वो किसी को जान मार सकती है, किसी को जिंदा भी कर सकती है। आप माने ना माने ऐसा होता है। यानी कि आप किसी को कुछ बोल दिए तो वो दुखी, डिप्रेशन में चला गया वो बेचारा। लेकिन किसी को आप साथ दे, कोई अगर हार्ट के डिप्रेशन में बैठा है उसको बोले चल भाई चिंता मत करो, हो जाता है सबका, ये आपको इसको IAS ऑफिसर नहीं बन पाए, उसको बोलेंगे कि अरे नहीं हो जाएगा। इसको बोले अरे आप कोई तैयारी करा IAS ऑफिसर का, उसे आप कहेंगे जो पढ़ाई नहीं हो तो वो पागल हो जाए आदमी, वो तो पहले ही पागल हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसको तो आप अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। 13वां प्रश्न है कि यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक ने इस कथन को क्या आप सहमत हैं, अपना पक्ष रखिए, इस कथन से आप क्या सहमत हैं, अपना पक्ष रखने के लिए इसमें बोला जाए। चलिए इसको समझते हैं। और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, धो दीजिएगा, अच्छी तरीके से बना सकते हैं इस प्रश्न को। चलिए समझते हैं। लेखक ने माना कि नारी कोमल भावना रखती है। क्या नारी जो होती है वो कोमल भावना रखती है, पुरुष होता है कठोर होता है, यानी कि बहुत शरीर कठोर होता है, यानी कि वो मन से भी बहुत गुस्से वाला होता है, क्रोधित वाला होता है। लेकिन नारी क्या करती है, वो कोमलता होती है, वो शीतलता प्रदान करती है, ताकि उसमें दया ममता भी बसती है। वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक है। यह बात अलग अलग है कि वह भीरू होती है। यह गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। यह गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। यानी इसमें बताया जाता है जहाँ भी ये सब जो है, जिनका भी जो ममता दया सहिष्णुता ये गुण जहाँ भी होंगे वहाँ पे नरसंहार नहीं हो सकेगा। वहाँ पे जो होगा, जिस पर महाभारत जैसे देखे होंगे कितने बड़े बड़े योद्धाओं को वहाँ पर परास्त कर दिया, सिर्फ किस कारण से, सिर्फ द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उसके कारण से। और जो दुर्योधन को अंधा कहा गया था, द्रौपदी ने कहा था कि अरे अंधे का बेटा अंधा, इस प्रकार से कुछ कारण से, आपको वचन के कारण से महाभारत इतना बड़ा नरसंहार मच गया था। यानी कि आप इस बार एक बात नोटिस किए होंगे, जितने भी महान योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे, वो सब कौरवों के पक्ष में थे। लेकिन पांडवों के पक्ष में क्या था, पांडवों के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण थे, चक्र के धारी, यानी कि नसलांग सीधे गर्दन पर मारे। लेकिन वो भी वचन दिए हुए थे कि वो क्या करेंगे कि अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे।
देखते होंगे बहुत सारे महाबली योद्धा थे, फिर दुर्योधन और पक्ष में सब अधर्मी की तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि वो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जिसके पास भगवान कृष्ण है वही तो विजय होना ही है, वो ये सब अर्जुन जीता, क्योंकि वहाँ पे भगवान स्वयं उसके साथ थे। तो भगवान के बिना कोई कैसे जीत सकता है। इसमें बताया जाता है यदि संधि वार्ता अगर गांधारी और कुंती जो कि अर्जुन की माँ थी, कुंती और गांधारी जो कि दुर्योधन की माँ, दोनों के बीच अगर संधि हुई होती कि क्या करना है, तो बहुत ही हद तक संभव था कि महाभारत जैसा जो इतना नरसंहार था वह मचता ही नहीं, वो बात से ही सब कुछ खत्म हो जाती। इस प्रकार से बताया गया है कि नारी जो होती है वो अपनी शांति से समझदारी से बात करती है, लेकिन पुरुष क्या करता है, कठोर है, वो हमेशा मारपीट गोली बंदूक की भाषा सुनता है। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात के अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वह नरसंहार ही करता रहता है। अहम के कारण ये दुर्योधन अंधा था, क्या कि वह क्रोध के कारण, यानी कि वो बदला सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहता, कि अरे प्रतिशोध लेना है, हमको अंधा कैसे बोला, अरे उसको तो बताएंगे। इस प्रकार से सिर्फ प्रतिशोध के कारण क्या कहता, वो अंधा हो गया था, यानी कि वो दोनों आँख होते हुए अंधा था। उसका पिता धृतराष्ट्र तो अंधे थे ही, लेकिन वो आँख होते हुए भी अंधा था, क्योंकि क्या क्रोध में आवेश में आकर के हमारे पास राजा के बेटे शक्ति है। इस प्रकार से अंधे का बेटा था, उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है, वो ये भी देखा था कि पांडवों का बल कितना है, कि वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जान सका कि कृष्ण कौन है। अर्जुन समझता था कि ये तो भगवान, लेकिन ये जो दुर्योधन, क्योंकि जिसके पास आपको पट्टी बंधी हुई ये काला, वो कैसे देख सकता है, जानता था कि पर उसका हम पर हावी था। यदि यह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच मध्य हुई होती तो वो समझता, तो बहुत समझौता हो जाता, तो महाभारत होता ही नहीं है। दोनों अपने बातचीत करके वह सलट लेते कि क्या करना है, यानी कि किसको। देखिए जो दुर्योधन भी क्या, उसको भी बहुत सारी उसमें बुराई थी, क्योंकि वह अपने जो भाई है उसको 5 गाँव, सिर्फ 5 गाँव देने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन अपने दोस्त कर्ण को देश दे दिया रहा है, देश दे दिया रहा है, यानी कि अंग देश का राजा है। यानी इस प्रकार से वो अपने देश किसको, अपने दोस्त को देश दे सकता है, लेकिन अपने भाई को 5 गाँव नहीं दे सकता है, यानी कि उसका भी बहुत क्रोधित था, उसका भी बहुत अन्याय था, जिसके कारण वो मारा गया। अगर वो भी सही काम करता तो वो शायद नहीं मारा जाता। अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि 14वां प्रश्न क्या करा है, देखिए आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। यहाँ पर लिया गया है जो कि पटना के गांधी मैदान में जो कि दिए होते हैं भाषण जयप्रकाश नारायण, वहाँ से लिया गया है। देखिए वो भाषण देते हैं, उसको भाषण में जो शब्द का वो प्रयोग करते हैं उसको एक चैप्टर बना दिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। आंदोलन के नेतृत्व में के विषय में जेपी के विचार थे, सबकी सलाह ली जाएगी। वे बताते थे कि सबकी सलाह ली जाएगी।